डोगर ने भी सोचा कि चलो शादी कर लेंगे ठीक है। अन करीब डोगर इंशाल्लाह इसी मंथ, ठीक है, मेरी वालदा आ रही है। आप डोगर ने अपनी वालदा को बुलाया, ठीक है, इसलिए सोचा मेरे भाई कि अभी डोगर अपनी लाइफ अपनी शादी करे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने अच्छी लड़की दी है जो, ठीक है ना। अगर काम हो गया तो उस बाकी पैसे सारे 10-12 हज़ार यूरो उसकी पकड़ में जाएगा। तो बेहतर नहीं आप अपनी कंपनी आईटी की कंपनी, क्योंकि उनको आईटी के बंदे चाहिए, आईटी की कंपनी बना के मेरे भाई अच्छा वीज़ा अपना कंपनी रजिस्टर करके वहाँ अपना वीज़ा अप्लाई करना है। लड़कियाँ रशियन की औरतें, इनको कोई नहीं है कि आप किस कंट्री से हैं। अस्सलाम वालेकुम परदेश और वतन वाले, आपका दोस्त डोगर हाज़िर है आज एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, सब ग्रासी स्थान में मेरा दुनिया के खूबसूरत मुल्क रशिया के शहर कैपिटल मॉस्को से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिक रशिया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो, नए व्लॉग का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं रशिया में यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम सब बैन है, फेसबुक सब बैन है, कोई 1 रुपया भी नहीं मिलता। ये लोगों की गलतफहमी है कि व्यूज़ के लिए डोगर ये करता है वो करता है, 1 रुपया भी नहीं मिलता। सिर्फ मिलता है आप लोगों का प्यार, जो आप लाइक करते हो या अच्छे कमेंट करते हो, ठीक है। और जो बैड कमेंट करते हैं उनको भाई डोगर का सलाम है, क्योंकि आप लोगों के वैसे कमेंट तो बढ़ रहे हैं ना, व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। बस दुख होता है जब जिस बंदे ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या टिकटॉक पे फॉलो किया हुआ है, अगर वो बैड कमेंट करता तो यार देखो आपने फॉलो किया हुआ है, ठीक है, तो बैड कमेंट करने तो अच्छे किया करो, तो लाइक लाजमी किया करो। अच्छा, डोगर अभी आ गया वापस सर्बिया से। मेरी वीडियो गौर से देख लें एंड तक। आज डोगर आपको बड़ी ही ख़ास इन्फॉर्मेशन देने वाला है, मालूमात देने वाला है ख़ास। डोगर वापस आ गया भाई सर्बिया से, मॉस्को में वापस आ गया मैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं वापस फिर जाऊंगा, मैं क्यों वापस आया हूँ, क्योंकि भाई आज डोगर आपको बताने लगा है कि डोगर का ये पीछे देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। ये बड़ा ही हिस्टोरिकल एक म्यूज़ियम है, एक इलाका है, एक समझे कि पूरा एक महल बनाया था जो यहाँ की मलका थी, ठीक है ना। कितने 100 साल पुरानी, ये चेक करें ज़रा, ठीक है। ये यहाँ लोग आके शादियाँ करते हैं, ठीक है। तो पीछे भी जोड़ा है कि फ़ोटो शूट हो रहा है, ये देखें, ठीक है। तो डोगर के भाई इस मंथ डेट नहीं बताऊँगा आपको, सरप्राइज़ है। इस मंथ डोगर की शादी है, ठीक है। रशिया और पाकिस्तान प्यार के बंधन में बंध रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि यार आपको बोला ना कि रशियन भाई लड़कियाँ बहुत नाइस हैं, ठीक है, और खुशकिस्मत है वो इंसान जिसको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। तो डोगर का भाई मिल गया है, ठीक है। डोगर के वो जैसे कहते हैं कि हमारी वो थोड़ा सा आपको पता है एशियन मर्दों का थोड़ा सा माइंड होता है और तरह का। हम चलते हैं कि क्या नाम है, अपनी सोच लेकर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं। तो बस ऐसी कोई बर्दाश्त करने वाली मिल गई है, ठीक है। तो भाई अगर इंसान अच्छा है, अगर आप औरत को रिस्पेक्ट इज़्ज़त देते हो, अगर आप औरत को, मेरे भाई यहाँ की लड़की को अगर आप प्यार देते हो, ठीक है, जो मर्द को करना चाहिए, ठीक है ना, अपनी औरत के लिए वो सब करते हो, ठीक है ना, उसकी कदर, उसके प्यार। ये देखिए ये कि जोड़ा है, ये कि जोड़ा जा रहा है, यहाँ शादी होती है भाई, ठीक है, सही है। कहने का मतलब है कि अगर देखो मर्द को औरत किस लिए चाहिए, देखिए यार उसके हकूक़ को पूरे करे, ठीक है, उसके साथ फैमिली का सोचे, ठीक है। ये नहीं है कि कहीं उसको बोले कि जा तू अपना काम कर, तेरे प्रॉब्लम है तेरी है, मेरी प्रॉब्लम है ये नहीं। जैसे हम इंडिया पाकिस्तान में करते हैं, ठीक है, औरत का काम होता है घर संभालना है, मर्द का काम होता है, ठीक है, बाहर के मसले काम करना, पैसे कमाने बच्चों के लिए, ठीक है। तो बस ऐसी भी कोई मिल गई है। अगर मैं आपको बताता हूँ, पहले यहाँ आप रशिया में आए हो भाई, अपना मेहनत करो, पैसा कमाओ। अगर आपके पास पैसा है, पैसा कमाओगे तो अच्छी लड़की आपके पीछे भागेगी, आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें भाई शादी हो रही है, ठीक है, फ़ोटो शूट आ रहा है, एक वो जा रहा है जोड़ा, ठीक है, ये आगे से आ रहा है कि जोड़ा, एक जोड़ा जा रहा है, ठीक है, और दूसरा ये है। ये देखें यहाँ भी शादियों का सीज़न चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए भाई डोगर ने भी सोचा कि चलो शादी कर लेंगे ठीक है। तो भाई आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार चाहिए, बस क्या नाम है, विश कर दें अच्छा सा, ठीक है, कि भाई दुनिया में जो जोड़े हैं उनको आपस में प्यार मोहब्बत दे, ठीक है, और मर्द को इतनी ताकत दे कि वो अपना क्या नाम है रोज़ी कमा के, पैसे कमा के अपने बच्चों के, अपनी फैमिली को केयर कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो भाई अन करीब डोगर इंशाल्लाह इसी मंथ, ठीक है, मेरी वालदा आ रही है। आप डोगर ने अपनी वालदा को बुलाया है, ठीक है। तो वालदा मेरी आ जाएगी इस मंथ पे, तो मेरी वालदा शरीक होगी। काश मेरे वालद भी ज़िंदा होते, मेरा बाप भी ज़िंदा होता, तो वो भी मेरी शादी में शरीक होता, ठीक है। तो बस आप लोगों की दुआ, आप लोगों का प्यार ही चाहिए। वो जब मैं छोटा था ना,
जब मैं छोटा था। तो मैं पाकिस्तान में जब कोई घर में कोई ऐसा देखना ना गंद पड़ा होगा या कोई ऐसे कोई भी, तो मैं घर आके बातें करता था ना, झगड़ा करता था। मैं नानी के घर भी रहता था, तो वहाँ मेरी क्या नाम है मासियाँ थी, तो मैं उनको बोलता था ना, कभी गेस्ट जाना अपने नानी के घर माँ के साथ, तो बोलना कि भाई ये गंद पड़ा, ये ऐसा है। तो मुझे ना मजाक में मेरी नानी और मेरी माँ भी बोलती थी कि तू इतना साफ़ सुथरा इतना गोरा रह जा, तुझे कोई गोरी मिलेगी, तू गोरी के साथ रह सकता है, ठीक है, तू इतना साफ़ सुथरा, इतनी ठीक है ना, तू बाहर चला जा, तू बाहर रह, तुझे वही कंट्री अच्छी लगेंगे, बाहर के मुल्क की वही साफ़ होते हैं, ठीक है, तो तुझे कोई गोरी मिलेगी, ठीक है। तो बस वो दुआ लग गई, ठीक है भाई, गोरी मिल गई है, ठीक है। तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला ऊपर वाला मरते दम तक। और बड़ी बात जो चीज़ ये है, देखो यार, मैंने कोशिश की अच्छी लड़की मिल जाए और मेरा जो मज़हब है, मेरा जो इस्लाम, मेरा रिलीजन मेरे भाई वो एक्सेप्ट करे। तो जो प्यार करती है लड़की वो आपकी हर बात मानती है, ठीक है। हमेशा शादी उससे करो जो आपकी बात मानती है, जो आपसे प्यार करती है, ठीक है ना। तो बस हर बात मान गई है, तो इसलिए डोगर भैया अपना लाइफ स्टार्ट करने जा रहा है अन करीबी। भाई सीधी बात है, हाँ वीडियो आप लोगों के लिए बनाया करूँगा, ठीक है। देखो यार, ये लाइफ है, हम एक बार आई हैं, वापस नहीं आना, तो अपना मरने के बाद वाली लाइफ भी हमने संवारनी है, ठीक है। तो सारी दिन के ये काम नहीं करने। वीडियो आप लोगों के लिए फ़न की, मजाक की, लड़कियों का इंटरव्यू वो बनाया करूँगा, ठीक है। तो बस ये कि आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बस दुआ करें मेरे लिए कि यार मुझे लाइफ में हमेशा अपनी वाइफ के साथ खुश उसको रखने का और खुश खुद रहने का ये ताकत दे, तौफीक दे कि हम मरते दम तक इकट्ठे रहें, ठीक है। अल्लाह ताला नेक औलाद भी दे, ठीक है, बेटी दे या बेटा दे, बस ऐसा दे कि जो हमारा फरमाबरदार हो, ठीक है। जैसे मैंने मरते दम पे ये सोचा हुआ है कि मेरी माँ जिंदा है, बाप तो चला गया, बस खुशी थी, खुशी है कि भाई माँ आ रही है। मैंने माँ को स्पेशल बुलाया रशिया कि इसीलिए कि यार मैं ज़िंदगी की नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ, मेरा बाप नहीं है, ठीक है, मेरी माँ तो मेरे पास हो ना। भाई सारे मेरे भाई, कोई यूरोप में है, 2 भाई जर्मनी में, एक इटली में, एक छोटा सबसे बड़े वो मेरे भाई मेरे पास है, ठीक है। तो इसलिए एक दुबई में है, तो वो नहीं आ सकते, चलो यार जो मेरी माँ यहाँ आए, ठीक है। तो काश मेरा बाप ज़िंदा, तो मेरा बाप भी मेरे साथ यहाँ होता है, ठीक है, इस खुशी के मौके पर। लेकिन जैसे कि मैंने मरते दम तक अपना इरादा किया था और नियत की थी, तो मुझे अल्लाह ने, ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। मैंने अपने छोटे भाई को वालिद फौत होने के बाद, बाप फौत होने के बाद नहीं छोड़ा, उनकी केयर की, ठीक है। तो अपनी माँ को नहीं छोड़ा। आज भी मेरे भाई, मेरी ज़िंदगी में मेरा जो कुछ भी है, सब कुछ है, ये मेरी माँ के लिए है, मेरे छोटे भाइयों के लिए है, ठीक है। तो इसी तरह मुझे ऐसी औलाद दे, ठीक है, कि जो मेरे भाई मरते दम तक, अगर बड़ा बेटा या बेटी जो भी हो, वो अपने छोटों से ऐसे ही प्यार करें, उनका साथ कभी मत छोड़े और ऐसे ही मरते दम तक अपने माँ बाप का ख्याल करने वाला बने, ठीक है। तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए यार, आप लोगों की दुआएं चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी यार, देखो मैं सर्बिया वापस जाऊंगा शादी के बाद, ठीक है, तो मैं वहीं रहूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो कंपनी के मुझे मैसेज कर रहे हैं कंपनी बनाने के लिए, मैं आपको पहले बता दूँ मेरे सोने भाई, ठीक है, कि कंपनी आपकी बनेगी वो बंदा मैसेज करे जो थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, जो बर्दाश्त कर सकता है। थोड़ी सी खुदा ना खास्ता, देखो यार, ये 1000-1200 की गेम है, आपने अपनी कंपनी वहाँ रजिस्टर्ड करनी है। मैं ये नहीं कर रहा मेरे से कंपनी रजिस्टर करो, किसी से करो, अपनी कंपनी रजिस्टर करके उसके ऊपर अपना डी वीज़ा अप्लाई करो। जिसके पास सर्बिया का डी वीज़ा है उसको मेरे भाई TRC मिलती है। और सर्बिया ऐसी कंट्री है जो बगैर ज़बान का टेस्ट पास किए, ठीक है। रशिया में देखो भाई, ये देखें जी, ये जोड़ा फ़ोटोशूट कर रहा है, ठीक है, अन करीब ये डोगर के भी यहाँ फ़ोटोशूट हो गया, ठीक है। अच्छा, तो बात ये है कि भाई आप कंपनी बना के अपना वीज़ा अप्लाई करना है। मेरे से कंपनी बनवाएं, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे व्हाट्सअप लगा हुआ है, ठीक है, मुझसे रब्ता करें, मैं आपको कंपनी बनवा के दूंगा, आपका एग्रीमेंट भी 6 मंगा दूंगा, ठीक है, और आपका ऑनलाइन वीज़ा भी अप्लाई करके दूंगा। बाकी वीज़ा आपको पता है एम्बेसी देना, अगर एम्बेसी आपको बोल दे, मेल कर दे कि भैया आपकी कंपनी 2 नंबर है, कोई ऐसा चीज़ है, तो डोगर भैया आपकी पैसों का जिम्मेदार है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है भाई, वो बंदा रब्ता करे जो खास करके जो अरब कंट्री में है। यार देखो, लाइफ में कोई भी काम करना आप रिस्क है, ठीक है, आप बिज़नेस शुरू करते हो वो भी रिस्क है, तो इसलिए भाई रिस्क लेना पड़ता है छोटे से पैसों का। अगर आप जो किसी को बोलेंगे आप डन बेस पे काम कराए, तो डन बेस वाला बंदा भी ऐसे करेगा, ठीक है ना। अगर काम हो गया तो बाकी पैसे सारे 10-12 हज़ार यूरो उसकी पॉकेट में जाएगा। तो बेहतर नहीं आप अपनी कंपनी, IT की कंपनी, क्योंकि उनको IT के बंदे चाहिए, IT की कंपनी बना के मेरे भाई, अच्छा, वीज़ा अपना कंपनी रजिस्टर करके वहाँ अपना वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है। तो किसी को भाई मिलते भी हैं, किसी को रिफ्यूज़ भी होती है। हाँ, अगर आपकी कंपनी आपकी लाइफ टाइम बन जाएगी, ठीक है, अगर खुदा न खासा रिफ्यूज़ल आती है तो भाई आप 2 माह बाद सिर्फ एम्बेसी की फ़ीस पे करनी है, 100 यूरो, आपका वीज़ा अप्लाई दोबारा हो जाना है। तो ऐसे भाई कोशिश करके टकरे मारने चाहिए। मैंने भी, जब भाई मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, मैंने ऐसे खुद कोशिशें कर करके भाई फ़ीसें एम्बेसियों की ज़ाया की थी, तो भाई वीज़े ले लिए थे मैंने। मुझे एक वीज़ा मिला गया था, मैं एंट्री डाल के इटली आ गया था, दोबारा मैंने
फिर अप्लाई किया था, फिर मेरा रिफ्यूज़ हो गया था। हालांकि एक वीज़ा लगने के बावजूद एंट्री मेरी हुई थी एक, लेकिन कोई रीज़न होता है। तो ये चीज़ है भाई, इंसान को रिस्क लेना चाहिए लाइफ में। अगर देखो आपका वीज़ा मिल गया तो आपकी ज़िंदगी मान जाएगी। वहाँ जाकर डी वीज़े के ऊपर आपको TRC मैं लेके दूंगा, TRC मिल जाती है भाई 1 माह के अंदर। आपने क्या करना है, घर का एग्रीमेंट वहाँ से करना है, जहाँ वहाँ पे करना है जहाँ आपने रहना है, और वहाँ की रजिस्ट्रेशन करानी है, वो मेडिकल कराना है आपका, ठीक है अपना। तो भैया आपको TRC मिल जाएगी। TRC लेने के बाद आप कोई भी काम करें, कुछ भी करें। सर्बिया नेशनलिटी PR पासपोर्ट देता है भाई, ठीक है। ये प्रॉब्लम देखो रशिया में, मैं आपको सीधा बोलता हूँ, रशिया में ये चीज़ें नहीं है यार। रशिया में तो अभी भाई शादी करने के बाद भी मुश्किल है, नहीं देते, भी कानून चेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो एक दूसरी बात ये, कई लोगों ने यहाँ शादी भी की हुई है, कितने साल हो गए या TRC मिली हुई है, PR नहीं अप्लाई कर पा रहे क्योंकि उनको ज़बान का टेस्ट नहीं पास हो रहा, ठीक है। पहले वाला रशिया नहीं रहा भाई, पहले पैसे वैसे देकर टेस्ट पास हो जाते थे, अभी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए जो स्टेट फॉरवर्ड बातें हैं वो जोग्रा को बताता है। रशिया में भाई सिर्फ आओ घूमने आओ। रशिया वो बंदा है मेरे भाई जो सिर्फ घूमना चाहता है, जो जेन्युइन ट्रैवलर है, ठीक है, जो घूम के वापस जाना चाहता है, जिसको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। पीके रूस टूर डोगर की अपनी कंपनी है। डोगर आपको एयरपोर्ट से रिसीव करेगा मेरे भाई, आपको मॉस्को रशिया घुमाएगा भी, जहाँ जहाँ आपने जाना होगा। एक दिन आपको टाइम देगा, ठीक है। तो इसलिए टूरिस्ट जो बंदा घूम के वापस जाना चाहता है। बिजनेस इन्होंने एम्बेसी ने पाकिस्तान के फिलहाल बंद कर दिए, जब खुलेंगे वो आपको बताऊंगा कि भाई खुल गई हैं। तो इसलिए रशिया के लिए सिर्फ जो बंदा आपके घूम के पासपोर्ट की वैल्यू बनाना चाहता है, जो खूबसूरत कंट्री देखना चाहता है। हाँ, एक और चीज़, आप यहाँ आएँ, टूरिस्ट वीज़ा पे आएँ, अपनी कंपनी रजिस्टर करके चले जाएँ, फिर अपनी कंपनी के ऊपर अपना वीज़ा अप्लाई करके जाएँ, वर्क यहाँ कोई बिजनेस, ये वो उसके ज़्यादा चांस है वीज़ा मिलने के। टूरिस्ट हो गए या उसके बाद अपना कंपनी होगी ना, आपका वर्क या बिजनेस, उसके ऊपर ज़्यादा चांस हैं। अभी दूसरी कंपनियाँ जो देती थी, अभी इन्होंने रशिया ने पाबंदी लगा दी, अभी फिलहाल बंद है। आने वाले वक्त में भाई 1 माह बाद 2 माह बाद शुरू हो जाए तो वो अलग बात है। ये देखें जी, ये साथ में बसें आई हैं, मेहमान जो आए हैं, ये दूल्हे की कार है। यहाँ नहीं सजाते फूल लगा के जैसे हमारे इंडियन पक्ष में सजाते हैं, यहाँ ये सीन नहीं है, ठीक है। ये मुझे लगता है सरबाल लिया है। अच्छा, यहाँ सरबाली का भी नहीं सीन कोई, ठीक है। वो देखिए कि जोड़ा वो फ़ोटो शूट कर रहा है। यहाँ आपको रास्ते में हर तरफ जोड़े मिलेंगे, ठीक है। आने करीब भाई डोगर भी यहाँ खड़ा होगा, फ़ोटो शूट करा रहा होगा। यहाँ भाई अच्छा एक ये बता दूँ, ये जो होते हैं ना शादी वाले जो होते हैं, क्या इनको बोलते हैं, ज़क्स सेंटर, वो वहाँ फ्री होता है। सिर्फ गवर्नमेंट की फ़ीस होती है 500-700 हज़ार रुपये। यहाँ भाई पे करना है। ये जितने भी यहाँ आए हैं ना, ये सारे जो यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ तकरीबन सिर्फ अंदर शादी का सिग्नेचर करने का और फ़ोटो शूट करने का, यहाँ वो जो बोलते हैं, ये देखना ये फ़ोटो शूट हो रहा है, ये देखें, ठीक है। यहाँ पाकिस्तानी तकरीबन कोई 1.25 लाख रुपया, ठीक है, पाकिस्तानी 1.25 लाख रुपया यहाँ सिर्फ भाई अंदर रजिस्टर्ड करने, यहाँ शादी का वो क्या कहते हैं उसको, सिर्फ अंदर फंक्शन करने का, ठीक है। ये देखिए हर तरफ आपको जोड़े यहाँ नज़र आएंगे, ठीक है। ज़्यादातर जोड़े निकल गए हैं, चले गए हैं। क्योंकि एक यादगार है ना, ये एक यादगार है। इनकी जो पुरानी कोई मलका थी, उसने ये सारा महल बनाया था, ये उसका महल है। तो फिर एक वो कहते हैं कि यादगारी होती है, तो क्या करें भाई, मानना पड़ता है, ठीक है। असल में क्या नाम है, ये हमने गलती से भाई, हमें नहीं पता था कि यहाँ 1.25 लाख रुपये पे करना पड़ेगा पाकिस्तानी, ठीक है। मेरी जो होने वाली वाइफ है भाई बड़ी नाइस है वो। अच्छा ये मैं आपको बता दूँ भाई, आप अच्छी लड़की, आपको कैसे पता चला कि वो अच्छी लड़की है, इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ठीक है। जो आपको कोई भी आप बाहर घूम रहे हो, ठीक है, निकलते हो बाहर आप, ठीक है ना, वॉक करने के लिए या वैसे भी, तो कोई आपसे महंगा गिफ्ट ना मांगे, खुद से ना मांगे कुछ भी। अगर कहीं आप किसी जगह चले गए तो वो खुद आपको बोले कि ये चीज़ महंगी है, ये मत ले, नहीं लेनी, चाहे उसके लिए भी ले रहे हो ना, बोले कि नहीं लेनी। अगर कहीं खाना खाने गए तो वो बोले कि नहीं, इस जगह महंगा है, इस जगह नहीं जाना, दूसरी जगह जाना है। तो ये चीज़ होती है, ये आपको पता चलता है कि ये लड़की फैमिली के काबिल है, लाइफ पार्टनर बनने के काबिल है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो ये भाई हमने ना क्या नाम है रजिस्टर्ड किया ऑनलाइन, ठीक है। तो उसको नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि ये यहाँ पे करना पड़ेगा। हमने जब पे एग्रीमेंट कर लिया, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और जो अपने जहाँ शादी करनी है, जहाँ बैठ के खाना खाना है, वो भी एक हमने वो क्या उसको कहते हैं बंकंत, वो बुक कर लिया, ठीक है। फिर जब हमने बुक कर लिया तो हमें उस डेट के अंदर कोई दूसरा और शादी वाला जो ज़ख्स है वो सारे फुल थे, ठीक है। अभी सीज़न है भाई गर्मियों में सीज़न है शादी का, ठीक है।
तो कोई हमें और नहीं मिल रहा था, तो इसलिए भाई मजबूरन फिर हमने सोचा जो यहीं पे कर दो भाई यहीं पे कर लें। उसको बड़ा दुख हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ होती, मैंने बोला कोई बात नहीं, ये कौन सा रोज़ रोज़ ये काम होना है। तो ये चीज़ है सर्बिया के लिए। मैं आपको फिर भाई बोल रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो भाई हैं ना, वो मेरे भाई अपनी कंपनी रजिस्टर करके वहाँ पे बाई नेम कंपनी बनती है, उसको बोलते हैं OPPay IT की कंपनी। वो खुद किसी से बनवा लें या डोगर से भाई बनवाएं, ठीक है, सही है। आप इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे व्हाट्सअप लेकर रब्ता करें। लेकिन मैं पहले बता दूँ, जो बंदा रिस्क लेना चाहता है लाइफ में, जो रिस्क लेना चाहता है, इसके पास इतने पैसे हैं वो रिस्क ले ले, ठीक है। ये चीज़ है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जब आप मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। तो और दूसरा जो इंडियन भाई है, इंडियन भाई जो मेरी वीडियो देख रहे हैं भाई, उनके लिए सर्बिया का मेरा दोस्त है, पंजाब का, इंडिया का ही। आपको मैं रब्ता नंबर दूंगा, आप जाके मिल के डील कर लेना। वो टूरिस्ट वीज़े पे आपको रीच दे रहा है, टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है ना। जब आप पहुँच जाएंगे वहाँ, पहुँचने के बाद आपसे पैसे लेगा। इंडियन के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान के लिए भाई यही कंपनी बना के आपने ट्राई करनी है, ठीक है। अच्छा यार, बड़े दोस्त मुझे मैसेज कमेंट करते थे, बहुत दोस्त, कि डोगर भैया आपने कब शादी करनी, कब शादी करनी है। तो मैं आपको बात बता दूं कि भाई मेरे वाला साहब फौत हो गए थे, ठीक है। मेरे छोटे बहन भाई छोटे छोटे थे, मेरे से छोटे 6 भाई, मेरे एक सिस्टर, सबसे छोटी सिस्टर, ठीक है। तो मेरे सोने भाई देखो यार, जब आपका दुनिया से बाप चला जाए और आप बड़े भाई हों, तो बड़े भाई जो मेरी वीडियो देखने कोई बड़ा भाई है, उसको पता होगा, ये उसको ये एहसास होगा कि बड़ा भाई बाप का दर्द रखता है। वो जैसे बाप बच्चों को डांटता है ना, उनके फ्यूचर के लिए, उनके अच्छे भले के लिए, ठीक है ना, इसी तरह बड़ा भाई भी डांटता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा बाप हमें गुस्से से झिड़कता रहता है, गुस्से से बोलता रहता है, प्यार की बात नहीं करता, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। लेकिन बाप खुदा जानता है कि बाप कितना औलाद से प्यार करता है। बाप के अलावा कोई औलाद से प्यार नहीं करता भाई। माँ तो माँ है, ठीक है ना, लेकिन दूसरे रिश्तेदारों में कोई भी बाप की जगह कोई नहीं ले सकता जब बाप दुनिया से चला जाए। कोई चाचा बाबा, कोई मामा, कोई भी नहीं। तो भाई इसी तरह बड़ा भाई भी छोटे भाई को झिड़कता है, उनकी गलतियों को डांटता है, गुस्से में भाई कुछ बड़ा कुछ बोलता है, ठीक है ना। लेकिन अंदर से मेरे भाई जैसे बाप प्यार करता है, ऐसे ही बड़ा प्यार करता है। तो मेरा बाप दुनिया से चला गया मेरे भाई, तो मैं अगर शादी करके फैमिली बसा लेता, साइड पे चला जाता, अलग हो जाता, ठीक है ना, तो मेरे छोटे भाई बहन रुल जाते भाई। मेरी माँ ऐसे किराए के मकान पे धक्के खा रही होती, ठीक है। तो मेरे भाई जो है ऐसे, मेरे भाई पाकिस्तान में कोई नशेई बन गया होता, कोई चोर डाकू बन गया होता, कोई किसी जगह पे ऐसे ही, ठीक है। तो वहीं बैठ के 20-25 हज़ार रुपया पाकिस्तानी कमा रहे होते। तो लाइफ में ऐसे ही जलील हो रहे थे। तो लानत ऐसे बड़े भाई पे कि वो अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा हो साइड पे जाके, ठीक है, फैमिली बना के। मेरे भाई फैमिली ठीक है, बीवी का हक है, बच्चों का हक है, लेकिन यार जो खुदा ने आपके ऊपर डाल दिया आपके कंधों पे, तो वो भाई आपको निभाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई मैंने उनके लिए सब कुछ किया, ठीक है। तो अभी 2 साल पहले मेरी सबसे छोटी बहन है, अभी देखो बहन छोटी गार जवान हो, तो बड़ा भाई या दूसरे भाई शादी करके घूम रहे हो, तो ऐसे भाइयों को बस रब हिदायत दे। तो बहन की शादी कर दी, माशाल्लाह अपने घर में खुश है, ठीक है। तो अभी फिर लोगों ने सोचा कि भाई फैमिली का सोचें, अपना भी सोचें, क्योंकि भाई सारे अपने सेट हो गए अपनी अपनी जगह पे। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, अल्लाह ताला उनको भाई ज़िंदगी दे, उनको दिन दुगनी रात चौगनी तक की दे। डोगर उनके साथ है, बड़ा भाई उनका साथ है, कभी लाइफ में ज़रूरत पड़े तो उनका साथ ही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अभी फिर इसलिए सोचा मेरे भाई कि अभी डोगर अपनी लाइफ अपनी शादी करे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने अच्छी लड़की दी है जो अपना मेरा मज़हब, मेरा रिलीजन, हर चीज़ एक्सेप्ट कर रही है, मेरा करैक्टर, मेरा गुस्सा, मेरी हर चीज़, ठीक है। या मैं कहूँ कि वो फैमिली के काबिल है। मैं शायद सोचता हूँ कि ऐसी मुझे हो सकता है पाकिस्तान में भी ना, अपने मुल्क में भी ना ऐसी औरत मिलती, ठीक है। वो नसीब के कहते हैं कि जोड़े ऊपर बनते हैं। मैंने कोशिश की, मैं सोचा मैं सब यहाँ देखे हैं, कोई पाकिस्तानी या इंडियनों ने शादी की हुई है, ठीक है ना। कुछ हमारा जो डोगर है, डोगर नस्ल है ना, थोड़ा हमारी अकड़ भी और होती है, तो हो सकता है अभी हमारा गुजारा ना हो सके, ठीक है। मैंने कोशिश की कि जो अपने इलाके में, अपनी कंट्री में, अपने मुल्क में, लेकिन नसीब में था। मुझे नहीं लगता था कि वो मेरा मज़हब, मेरी क्या नाम है, मेरा गुस्सा, मेरी ये चीज़ें सब कुछ कोई एक्सेप्ट करेगी। लेकिन भाई उसने बोला कि भाई जैसा तू बोलेगा दिन है तो दिन है, बोलेगा रात तो रात है। तो ये चीज़ है। मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ भाई, अच्छी औरत है, अगर आप गरीब हो तब भी आपके साथ होगी, अगर आपके पास पैसा है तब भी साथ होगी। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, जैसे देखो यार, आपकी बहन बेटी है या मेरी बहन है, हम देखते हैं कि जिसके साथ शादी कर रही है उसके पास कुछ है कि वो भूखा नहीं गया, उसने क्या लाइफ में बनाया, क्या मेहनत की है। तो ये चीज़ है, जब आपके पास कुछ हो, आप मेहनती हो, मेहनत का कुछ बना लोगे ना, तो भाई कोई किसी लड़की का माँ बाप
रिफ्यूज़ नहीं करता आपको, ना लड़की रिफ्यूज़ करती, लड़की आपके पीछे भागती है। तो आजकल तो भाई पाकिस्तान में भी ये माहौल है, अपनी कंट्री इंडिया में भी माहौल है। अगर आप कुछ नहीं करते, आपके पास पैसा नहीं है, तो लड़की का माँ बाप छोड़ो, लड़की आपसे भाई रिश्ता तोड़वा के भाग जाती है, आपके करीब नहीं आती। तो ये चीज़ है, इसलिए जब परदेश में कहीं जाती हो पहले पैसा कमाओ, लाइफ में कुछ बनाओ, ठीक है ना, फिर मेरे भाई ढूंढो अपना जीवन साथी। और पहले अपने घर वालों का, अपने छोटे बहन भाइयों का, अपने माँ बाप का ख्याल करो, ठीक है। जब उनका कुछ बन जाए तो फिर मेरे भाई लाइफ में आगे बढ़ने का सोचो। ये देखें, आज का वीडियो व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि आज मैं सर्बिया से वापस आया हूँ, इसलिए कि क्योंकि हमने भाई वो पीछे आपको मैंने जो दिखाया ना सारा, वहाँ हमने आज पेमेंट पे करनी थी। आज एग्रीमेंट करके 1 वीक 2 वीक पहले एग्रीमेंट करके आपको वो पेपर लेना पड़ता है, ठीक है। फिर वो आपको बताते हैं कि आपने किस टाइम आपने आना है यहाँ अपना वो शादी का फंक्शन करने, ठीक है। तो मैं शादी के बाद भाई फिर वापस जाऊँगा सर्बिया। आप लोगों के लिए मेरे भाई डोगर हाज़िर है हर टाइम। अगर आपने कंपनी बनवानी है, कंपनी रजिस्टर करनी है, वहाँ पे करवा के आपने वीज़ा अपना ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है मेरे भाई डोगर हर टाइम आपके साथ हाज़िर है। रशिया की अगर आपको इन्विटेशन चाहिए, ये देखिए भाई रशिया और सर्बिया मेरे भाई सेम ही है। रशिया और सर्बिया सेम ही है, सेम ही लोग हैं, प्यार करने वाले, सेम ही कंट्री है, सब कुछ है। लेकिन रशिया भाई आगे है। रशिया क्या नाम है, इकॉनमी के लिहाज से भी, वैसे भी बड़ी कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। एक तरफ रात है, एक तरफ दिन है, तो ये आगे है। कहने का मतलब है लोग जो इनका सारे है ना, इनकी ज़ुबान भी रलती मिलती है और इनका थोड़ा तो कल्चर भी सेम है। हाँ, एक चीज़ है जो आपको मैं हकीकत बनाने लगा हूँ, एक चीज़ मैं आपको जो बताने लगा हूँ, हकीकत सर्बिया की और सर्बिया की लड़कियों की, ये हकीकत है। वहाँ की लड़की भैया अपने जो इंडियन पाकिस्तानी ये जो है ना, सारे लाखों करोड़ों में 1-2 होगी जो आपकी तरफ देखेगी, रास्ते में जाते हुए भैया आपसे हेलो है दोस्ती करने की कोशिश करेगी, ठीक है। लेकिन रशिया में ये चीज़ नहीं है, रशिया में ये चीज़ नहीं है। रशिया के लड़कियाँ, रशिया की औरतें, इनको कोई नहीं है कि आप किस कंट्री से हैं, बस आपके ऊपर तबार आ गया, दिल आ गया तो सब कुछ है, निछावर कर देंगे आपके ऊपर। लेकिन वहाँ के लड़की भाई, वहाँ के यूरोप के लोग आते हैं, इटली, जर्मनी, फ्रांस, वहाँ के गोरे वहाँ आती हैं, ठीक है। तो वो गोरों को देखती हैं। मेरा दोस्त है राजा, हम घूम रहे थे रोड के ऊपर, वहाँ गली में जाते हैं तो वो कहता है यार ये हमारी तरफ देखती भी नहीं है। भाई हम लोगों को वो समझते हैं वहाँ काम करने वाले मज़दूर, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, बाकी लोग सेम है, ज़बान सेम है, हल्की फुल्की सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी वो क्या कहते हैं भाई, अच्छा जो अगर जोड़ा ऊपर बनते हैं, अगर कोई लिखा नसीब में, तो वो दुनिया के किसी कोने में भी छुपा नहीं बैठा, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे भाई डोगर को मिल गया, तो इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मरते दम तक डोगर मेरे भाई के लाइफ तक इंशाल्लाह उसको प्यार करेगा, उसके साथ रहेगा। तो बस ऊपर वाला हमारी जोड़ी हमेशा सलामत रखे, ठीक है। बस ये आप लोगों की रिक्वेस्ट है, दुआ है कि हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ढेर सारा सलूक पाक और प्यार दे, ठीक है। तो ये चीज़ है मेरे भाई। तो नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट व्लॉग तक डोगर को दो इजाज़त, अपना रखो ख्याल, लव यू ऑल डोगर।